रात होते ही सोफी का नया पति उसके पास आता है। वो उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था और इसी खुशी में वह सोफी को तोहफा भी देता है। वो जब सोफी के करीब जाने लगा तो सोफी उसे थकावट का बहाना बनाकर रोक देती है। सोफी उसे अगले हफ्ते आने को कहती है और वह ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। सोफी ने लेखक पति से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि उसके पास काफी दौलत थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। एक दिन सोफी अपनी बहन मरियम के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातें करते करते वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी नजर एक नए बंदे पर पड़ती है। इस नए बंदे का नाम सैम था और वह सोफी को पसंद आ गया था। मरियम सोफी को बताती है कि वह हमारे गांव का नया वैद्य है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर सोफी बीमार होने का नाटक करती है, जिसके बाद मरियम सैम को बुलाने चली जाती है। उधर सैम रेसी नाम की लड़की के घर में था। रेसी भी सैम से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने भी जानबूझकर सैम को अपने पास बुलाया था। इसी बीच मरियम भी उनके घर आ जाती है और रेसी की माँ उससे बातें करने लग जाती है। रेसी को देखने के बाद सैम जब जाने लगा तो मरियम भी उसके पीछे पीछे जाती है। जल्दी ही सैम सोफी के घर आकर उसे देख रहा था और मरियम मौका देखकर बाहर चली जाती है। सोफी को सैम इतना पसंद आ गया था कि उसने उससे 7वीं शादी करने का मन बना लिया था। सैम को भी सोफी पसंद आ गई थी और उसने भी अपने घर वालों से बात करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ सोफी का व्यापारी पति व्यापार कर उम्मीद से पहले ही गाँव में आ गया था। यहाँ आते ही वो सीधा सोफी के सलोन वाले पति के पास आता है ताकि वह अपनी दाढ़ी बनवाकर सोफी से मिल सके। बातों ही बातों में वो बताता है कि मेरी बीवी का नाम सोफी है और वह लाल घर में रहती है। सोफी का लाल घर पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी बात सुनकर सलोन वाला हैरान हो गया, लेकिन उस साले पागल को लगता है कि लाल घर में दो दो सोफी रहती होंगी। इसी बीच सैम की माँ आकर सलोन वाले से लाल घर के बारे में पूछती है। सलोन वाला उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, पर सैम की माँ बताती है कि मैं अपने बेटे की शादी सोफी से करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सैलो वाले को लगा कि लाल घर में 3-3 सोफी रहती हों। जल्दी ही सैम की माँ और बहन सोफी के घर में पहुंच जाती है। सोफी का बाप उनसे बात करने लगता है। उसे सब पता था कि सोफी ने कई शादियां कर रखी है, लेकिन फिर भी उसे सोफी पर गुस्सा नहीं था। सोफी का बाप भी सोफी की तरह लालची था, जो पैसों पर मजे करना चाहता था। इसी बीच सोफी का व्यापारी पति भी उनके घर आ जाता है। व्यापारी सोफी से मिलना चाहता था, लेकिन मरियम उसे रसोई में लाकर समझाने लगती है कि सोफी शहर में घूमने गई है। सोफी तैयार होकर सैम की माँ के सामने आ गई थी। उसे सोफी पसंद आ गई थी और वो सोफी को शगुन देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मरियम व्यापारी को भी घर से चलता कर देती है। कुछ देर बाद सैम भी अपना चेहरा ठीक करवाने सैलो वाले के पास आता है। वो भी बातों बातों में बता देता है कि मेरी शादी सोफी से होने वाली है। इसकी बात सुनकर सैलो वाला हैरान हो गया। वो सैम को बताता है कि मेरी बीवी का नाम भी सोफी है और वह लाल घर में रहती है। इस बार सैम को लगता है कि लाल घर में दो दो सोफी रहती होंगी। सैम और सलोन वाला सोफी पर इतना यकीन करते थे कि वह सपने में भी सोफी के धोखेबाज होने के बारे में सोच नहीं सकते थे। जल्दी ही सैम सोफी के घर पहुंच जाता है और उसे देखकर सोफी भी बेहद खुश होती है। वो यहाँ सोफी से प्यार भरी बातें करने आया था। सोफी उसे अपने कमरे में लाकर गन करने लगती है। इसी